पके थे। महाराज बालाजी ने वहां पर ये मुझे प्रेरणा दी। मैं महाराज उस समय कांप गया। मैंने कि भाई आप भगवान, मैं संसारी मानव और मेरी कोई तपस्या भी नहीं है, न मैं कभी ज्यादा पूजा जानता हूं न ध्यान करता हूं। मैंने कहा नहीं, शायद मैंने कोई सपना देख लिया। जब बात आके जहां कहीं गांव नहीं माने, क्षेत्र नहीं समझे, घर परिवार का नहीं समझे, महाराज भगवान बालाजी ने विवेक दे दिया। जब इतने कहा जी भूत है, किसी ने कहा पलित है, तो बालाजी ने सबको पछाड़ दिया और कह दिया मैं स्वयं जैसे कौशल्या को माता को विवेक दिया था, ऐसे एक माँ को विवेक दे दिया। उसी आकृति में थे, उसी स्वरूप में थे, और कह दिया मैं स्वयं हनुमान, मैं प्रकट हुआ हूं। मैं अपनी यहाँ पर महाराज लीला करना चाहता हूँ, मुझे स्थान चाहिए। मानने को तैयार नहीं। ब्राह्मण को आवाज लगाई, ब्राह्मण भी नहीं आया। मैं आज बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। यहाँ पर जब नीम खोती, बालाजी ने कहा कि ब्राह्मण आजा, मेरी सेवा कर, मेरी पूजा कर, लेकिन ब्राह्मण नहीं आया। आज मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, नहीं आया। हीरा बुनिया का भगत, उसने यहाँ पर जल धारण करके सेवा की, मंदिर बना। मंदिर के बाद पूरा निर्माण हुआ। बालाजी की प्रतिमा के लिए भगवान मुझे लेके यहाँ स्वयं आ गए। उन्होंने अपनी अनुसार यहाँ पर बालाजी की प्रतिमा का निर्माण कराया, मूर्ति बनवाई। अब वो अपने भक्त को ले जाकर स्नान कराने चाहते थे, गांव कोई नहीं है। बालाजी की पूरी महिमा लीला चल रही थी। सबको लेके महाराज स्नान ध्यान करा के प्राण प्रतिष्ठा हुई। मैंने कई बार कथा, और मैंने अपनी जो व्याथा कथा लिखी है पुस्तक में, उसमें सब लिखा। भगवान प्रकट होते ऐसे ही नहीं। अरे मुझे क्या शौक था, मैं तो नौकरी पेशा करने वाला अलग संसारी थी, लेकिन वही जो राम रच रखा मुझे पकड़ लाया। मेरी स्थिति आप जान सकते हो। उस समय जीती के 24 घंटे अभी कभी आ जाते तो आप उसमें समझ लो, जब उस समय 24 घंटे मेरे शरीर को नहीं छोड़ देते, मुझको नौकरी तक पे नहीं जाने देते थे। मैं अचेत पड़ा रहता था। मेरी स्थिति पागलों की तरह हो गई थी। मुझे ये लगता था कि मेरे प्राण अब निकलते हैं, मैं शायद नहीं बच पाऊंगा। मैं ये सोचता था मुझे कौन सा रोग लग गया। मैं अच्छा भला हष्ट-पुष्ट एक सरकारी नौकरी में एक अच्छा अधिकारी होने के बाद मेरे साथ ये क्या हुआ। बच्चे रोते थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तीनों। आपकी बहू रोती थी, मैंने चिंता मत करो, मर भी जाऊं तो चिंता मत करो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। एक ही बात कहता था, तुम्हें पतिव्रता धर्म निभाना है। 2 बेटी है, 1 बेटा है, तुम्हें इनके सहारे रहना है। मैंने साफ कह दिया था, लेकिन प्रभु की लीला कुछ अलग है। ये लीला सो आप देखिए। मने ये आसान चीज नहीं है। मुझे भगवान ने स्वयं पकड़ लिया। जब यज्ञ करना महाराज सब त्याग कर दिया था, मैंने वैराग धारण कर लिया था, मैं बाबा बन गया था। आज से 25 साल पहले घर परिवार सब त्याग दिया था। नौकरी में था बिलासपुर का, उस समय कोरबा जिला था, मेरी वहां पोस्टिंग थी। नंगे पैर लुंगी लगा ली, कुर्ता डाल लिया, घर में रोए, 3 बच्चे मूड पटके, भी आपकी पत्नी मूड पटके। जब मैं त्याग पत्र देने के लिए शासकीय कार्यालय में पहुंचा, अधिकारी मेरी वेशभूषा को देख के उस समय अचंभित हो गए थे, जो पागल हो गया है। पूरा स्टाफ था, त्याग पत्र दे दिया। अधिकारी जिस कुर्सी पर बैठा था, मुझे मेरी स्थिति को देख के एकदम वो अपने चैम्बर को छोड़ के बाहर भाग। ठीक उसी समय मैंने ट्रेन पकड़ी नंगे पैर। कैसे? लुंगी में, कुर्ता में, उत्कल में बैठ के ग्वालियर आया।
और 11 दिन का यहाँ पर जो यज्ञ हुआ था उस समय दे दिया। रोए बच्चे। मैं आज मुझे वो स्थिति याद आती है, तीनों बच्चे नाजुक थे, मुंह पट के पापा का। आज यहाँ से कम 1800 किलोमीटर दूरी पे था मैं, 2000 किलोमीटर की दूरी पे था। घर परिवार नहीं था। वो परिवार कैसे 10 महीने रहा होगा। कभी कभी मेरी बात फोन पे, उस समय मोबाइल पर थे नहीं, फोन पर बात हो जाती थी। बेटी बड़ी समझदार थी, ये आपकी बहन तो रोती थी, फोन कभी उठाती थी, मुंह पटकती, बेटी रोती थी। लेकिन मैं उस समय अपने बस में नहीं था। बाबा 10 महीने के बाद बच्चे जब यहाँ आए तो मैं क्या बताऊं, ईश्वर की लीला बड़ी अपरंपार है। आज मैं आपको जितना मैं दिखता हूं, मैं यहाँ ऐसे ही नहीं आ गया। बहुत पीड़ा झेली, बहुत संघर्ष झेले। भगवान का ये मार्ग आसानी से प्राप्त नहीं होगा। संघर्ष मैं अपने बस में नहीं था, आज भी अपने बस में नहीं। आज भी मैं अपने परिवार के साथ वैसे नहीं रहता हूं जैसा आप सोचते हो। मैं बहुत दूरी बना के रहता हूं हर बार। चलिए मैं कथा की ओर आता हूं। वही है वही जो राम रचना तो गुरु जी की दया हो गई ने। मैं तो बैराग लेके बाबा बनी गया था, बिल्कुल संसार से त्याग दिया था। गुरु जी आए, ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल करना चाहिए। मेरी ऐसी इच्छा है कि बच्चों को मत छोड़ो। तब जाके मैंने पुनः अपनी ड्यूटी ज्वाइन करके मैं आज अपने परिवार के साथ रहता हूँ। जी मैं आपसे विश्वास करता हूँ। भगवान की लीलाएं बड़ी अपरंपार है। भगवान के बनना चाहते हो तो भगवान को तुम्हें हर पल में अपने हृदय में रखना पड़ेगा। भगवान के लिए रोना पड़ेगा। भगवान आज परिवार के लिए मेरे आंसू आज निकले। वो बेटी कहती पापा हम मर जाएंगे, पापा तुम्हारे लिए हम अच्छा जी नहीं पाए। आपकी बहू तो बात ही नहीं कर पाती। तो उस समय टेलीफोन की व्यवस्थाएं थी, इतनी बात भी ज्यादा नहीं हो पाती। लेकिन प्रभु ने, मेरे गुरुजी महाराज जी ने दया लास्ट में कर दी। मैं तो बैराग धारण करके यहाँ से भी गायब होने वाला था। गुरुजी आए थे उस समय यज्ञ में, कह गए थे भूपेंद्र जी तुम जिस काम में संलग्न हो अच्छी बात है, जिस ध्यान में लगे वो भी अच्छी बात है, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो ठीक है। आपका कच्चा परिवार है, तीन बच्चे हैं छोटे छोटे, आपका अभी छोटा, आप कुछ पातक लग जाएगा। अगर आपने इनको छोड़ के गए तो इनकी हाथ हमारे पीछे लग। तब जाके मैंने पुनः ड्यूटी ज्वाइन की। बोलो सच्चिदानंद। प्रभु की कृपा होती है, जब जैसे मिलना होता है, जब जैसे रहना होता है। वैसे हम जीवन के तो किसी के भी साथी नहीं है, न कोई किसी का साथी है। भगवान की कथा की ओर आता हूं। महाराज भगवान शंकर ने सबको वरदान दे दिया है। 11 रूपों से भगवान प्रकट होकर और उन संतों के सामने प्रकट हो। समझ, साक्षात भगवान परमेश्वर विराजमान है। जो मानव चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन उन सबका भक्ति पूर्वक पूजन करेगा, वो परम गति को प्राप्त होगा। भगवान शंकर वरदान देंगे। अर्थात षडक्षर मंत्र के द्वारा भगवान शिव की एक फूल माला जो चढ़ाएगा उसको कई गुना फल प्राप्त होगा, जिससे 100 गुना फल उस मनुष्य को प्राप्त होगा जिसने शिव जी से दीक्षा ली, जिसने शिव जी से दीक्षा ली। अभी आपने पटिया वाले बाबा की बात सुनाई। यज्ञ होने से पहले सबसे पहले जी उनका दास और बालाजी भगवान उन्हीं से अनुमति लेने के लिए गए। ये 2000 की बात है।
अनुमति करे स्थान से लेने गए थे। पटिया वाले की आज्ञा, उस समय महाराज जी थे, बाई जी थी। हम 4-5 गाड़ियों में अनुमति लेने गए थे करे धाम से, गुरु जी से। महाराज जी थे नहीं, खैरागढ़ में थे। हम 4-5 घंटे बैठे रहे। महाराज 2-3 गाड़ी तो पकड़ के निकले आई, हमारी गाड़ी रह गई। ये हीरा भक्त का छोटा भगत है ना, बोला भाई साहब वो तो सब गए, तो क्या करना है? बोले अपन भी चलो। मेरे भाई आओ, अपनी इतनी देर तक रुके, थोड़ा और ठहर जाओ, महाराज जी के दर्शन करके ही चलेंगे। बोले उनका पता नहीं है, वो तो रात तक आएंगे। तो भैया ठीक है। इसने चाबी लगाई। उस समय मुझ पर टाटा सुमो गाड़ी थी, नई गाड़ी उठाई। क्या थी महाराज? टाटा सुमो। चाबी लगाई, स्टीयरिंग में जैसे ही चाबी डाली, चाबी के 2 टुकड़े हो गए। हो गए। चाबी आधी उसमें स्टीयरिंग में, आधी बाहर। क्यों? अब कैसे जाओगे? मुरैना में गए। उस समय टाटा सफारी लॉन्च हुई थी। नहीं, मुरैना से नहीं बनी। ग्वालियर आए, ग्वालियर से किसी मैकेनिक को टाटा सुमो को लेके गए। जब तक वो लेके वहां पहुंचे और महाराज जी आगे उठे। महाराज जी आज गोरे चट्टे थे, 6 फुट की लंबाई थी, तगड़ा शरीर था। बाई जी उनके साथ में थी, मैं था। गए, आप उनके सेवादारों ने कहा, बोले महाराज जी बरेठा से कुछ असंत महात्मा आए हैं आपके दर्शन के लिए। भैया कैसे आए हैं? बोले बरेठा में यज्ञ होने जा रहा है। कौन करा रहा है? बोले हनुमान जी। कहाँ है भाई? कौन है? महाराज हम तो लबेरू से थे, उस समय को जानते थे। मेरे बाबा ऐसे छोटे-छोटे, अभी भी लबेरू में पहुंच के धीरे से उनके चरण पकड़ के नीचे बैठे थे। वो लेटे हुए थे। कौन है? तो ये नौकरी करता है। कहाँ से? कौन है? थोड़ा भैया बेटा आशीर्वाद है मेरा तुम पे, बेटा जाओ तुम्हारा यज्ञ सफल होगा। जमुना गंगा को ले जाना यहाँ से। तो वहां पर वो थी, क्या बोलते महाराज, गंगा जमुना करा करैया थे, ले जाना सफल होगा। महाराज संत का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। आप किसी के प्रति आस्था श्रद्धा रखेंगे। पटिया तो तपी हुई है और पटिया का प्रभाव यहां तक है महाराज। ये भी पटिया ही पे बैठा है। वो पटिया पक गई, तप गई, और ये पटिया अभी तपने पर आसन। तो संत हमेशा पटिया पे बैठते हैं, गद्दों पर और सोफा पे नहीं बैठते, एसी कूलर में नहीं बैठते हैं। संत जो तपेश्वरी होते हैं वो पटिया पर बैठ के जाप करते हैं। बोलो करे धाम की। इस प्रकार महाराज भगवान शिव जी ने आशीर्वाद दिया और जिसने शिव से दीक्षा ली है उसकी अपेक्षा भी 100 गुना फल प्राप्त है। जो लोग भक्ति एवं विनय पूर्वक उन विग्रह का पूजन करते हैं वे पूर्वत सभी लोगों से 100 गुना फल प्राप्त करते हैं। जो आके इस तरह की कथा में बैठना और कथा सुनना, बालाजी धाम, हनुमान जी के धाम में, शिव जी के धाम में, दुर्गा जी के धाम में, गणेश जी के धाम में, संत महात्माओं के धाम में, जो जाके उनके चरणों में बैठ के कथा सुनते हैं या कहते हैं उनको 100 गुना फल प्राप्त होगा। ऋषियों ने पूछ लिया महाराज, बोले सूत जी काशी से आए हुए उन मुनियों के नाम क्या? कथा थोड़ी सी बची है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है महाराज, ये नागर खंड उत्तर संपूर्ण होने जा रहा है और इसके बाद ये थोड़ा सा एक खंड और बचेगा। आज विराम भी लग रहा है। ऋषियों ने, सूत जी ने
ऋषियों ने पूछा, सूत जी काशी से आए हुए उन मुनियों के नाम क्या थे जिनकी भक्ति के कारण भगवान से 11 स्वरूप में प्रकट हो गए? तब सूत जी ने कहा, ऋषियों उनमें से प्रथम का नाम था त्रिभुवन। क्या था? त्रिभुवन, प्रसिद्ध मृगव्याध। दूसरे का नाम था शर्व, तीसरे का नाम था निंदर, चौथे का नाम था मायसा, पांचवे का नाम था अजैकपाद, छठवे का नाम था अहिवर्धन और सातवें का नाम था पिनाकी, आठवें का परतंत्र और 9वें का नाम था दहन और 10वें का नाम था ईश्वर तथा 11वें का नाम था कपाली। पूरी लीला में थे भगवान शंकर। यही नाम भगवान शिव ने उन 11 रुद्र मूर्तियों में भी रखे। मृगव्याध के लिए प्रत्यक्ष गौ तथा गुड़ की बनी हुई गौ भी दान करनी चाहिए। महाराज मृगव्याध के लिए प्रत्यक्ष गौ तथा गुड़ की बनी हुई गौ दान करना चाहिए। कपाली के लिए मक्खन की, अजय कपाद के लिए घी की और अहिवर्धन के लिए स्वर्ण की और पिनाकी के लिए नमक की, परतंत्र के लिए रस की, दहन के लिए अन्न की और ईश्वर के लिए जल की तथा अन्य मूर्तियों के लिए प्रत्यक्ष गौदान करना चाहिए। जो इन रुद्रों की प्राप्ति के लिए इन सब प्रकार की गौओं का दान करता है वो निश्चित चक्रवर्ती राजा बनता है, ऐसा पितामह ब्रह्मा जी ने कहा। महाराज तब सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में स्कंद जी ने ये समर्थ पुराण ब्रह्मपुत्र महर्षि भृगु को सुनाया। इसको सुनाया भृगु ऋषि। उनमें से अंगिरा ने प्राप्त किया, भृगु ऋषि को सुनाया, अंगिरा ऋषि ने प्राप्त किया। अंगिरा से चमन को और चमन से महाराज ऋषि को और इनकी प्राप्ति हुई। इस परंपरा से स्कंद कथक पुराण सब लोगों में प्रचलित होता। जो मनुष्य सत्पुरुषों के मध्य में बैठकर इस पुराण को सुनता वो पाप से मुक्त हो जाता। आपने 3.5 साल सुना है, आपके सारे पाप धुल गए, लेकिन पाप कोई दूसरा मत कर बैठ। ये पुराण आयु की वृद्धि करने वाला है। आप सभी की दीर्घ आयु दुलकिया तेरे ब्याह करा देंगे अगर सुनता रहेगा। सब वर्णों को सुख देने वाला है। स्कंद पुराण सारे वर्णों को, संसार में जितने भी वर्ण हैं सबको सुख देने वाला है। इससे महात्मा सदानंद स्कंद जी ने प्रकट किया। इससे महात्मा सदानंद स्कंद जी ने प्रकट किया। जो मनुष्य हाट के स्वर का, क्षेत्र का मातम सुनाता है, जो मनुष्य हाट के स्वर क्षेत्र का मातम सुनाता है उसके पुण्य की गणना कोई नहीं कर सकता है। जो इस कथा को सुनाता है उसके पुण्य की गणना करना असंभव। जो भगवान भक्ति पूर्वक इस कथा को जो कुछ दिन सुनता है, महाराज जो भगत संत सुनते हैं, पढ़ता है, उसके समस्त मनोरथ की सिद्धि को प्राप्त होती है। उसके सारे मनोरथ सफल एवं सिद्धि को प्राप्त होते हैं। जो गुरु अपने शिष्य को एक अक्षर भी उपदेश करता है उस गुरु को देने के लिए पृथ्वी पर ऐसा कोई धन नहीं है जिसे देकर मनुष्य उसके ऋण से उड़ हो सके। आ गई बात। जो गुरु इस स्कंद पुराण को सुनाता है, इसकी गाथा सुनाता है, अगर वो शिष्य चाहे
कि इस गुरु के ऋण से वो पूर्ण हो जाए, तो ऐसे शिष्य के पास कोई वस्तु नहीं है जो अपने गुरु के इस दिए हुए मंत्र से महाराज गुरु से पूर्ण हो पाए। बहुत बड़ी बात। आज कथा कुछ अच्छी लगी है? आप समझ। अतः सात पुराण का उपदेश करने वाले व्यास को गौ भूमि स्वर्ण अन्न एवं वस्त्र आदि देकर उसका पूर्णतः सत्कार करना चाहिए। ये कथा पूरी होने जा रही है, 3 साल सुनिए भैया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका भाव चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपका शरणागत भाव चाहिए। जो कथा आज पूरी हो रही है, इसके आगे की कथा तो थोड़ी सी महाराज क्या आएगा, भागवत कथा बीच में थोड़ा सा, और कृष्ण लीला भी है, सुदामा चरित्र है, ध्रुव चरित्र है, पहला चरित्र है। ये तो आज स्कंद पुराण की कथा को आज, और स्कंद पुराण का महत्व सुन लिया। अगर आपने 3.5 साल सुना है तो आज कथा पूरी हो रही है। आज उतावले मत बनो, भागने की कोशिश मत रहो। अरे कम से कम कथा तो पूरी सुन लो। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस परम उत्तम शास्त्र का पाठ एवं श्रवण करता है, जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस परम उत्तम शास्त्र का पाठ एवं श्रवण करता है तथा उपदेश करने वाले व्यास का पूजन करता है। वो सुनने में आ रहा है कि नहीं? अरे माताओं नहीं, इधर देख लो मेरी तरफ, मेरी बात दोबारा। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस परम उत्तम शास्त्र का पाठ एवं श्रवण करता है तथा उपदेश करने वाले व्यास का पूजन करता है, वो भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त होता है। वो भगत और पढ़ने वाला और सुनने वाला दोनों भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होता है। कहो भैया कैसी कही? अब इसके आगे की कथा जो आती है वो महाराज सप्तम स्कंद महापुराण, और इसमें क्या है महाराज, थोड़ा भागवत कथा भी है, शिव पार्वती जी का संवाद भी है महाराज, और प्रभा तीर्थ की सीमा भी है, और सोमनाथ के दिव्य दर्शन भी है। मैं आज आपको बता देता हूं, सोमनाथ के 8 नाम पार्वती जी के साथ संवाद है। सोमनाथ की महिमा क्या है, और प्रभास में भगवान शिव का स्वरूप कैसा है, और प्रभास में सूर्यदेव सिद्धि लिंग कैसा है महाराज, और अर्क स्थल का मातम और आदित्य की महिमा, धनवान की विधि तथा सूर्यदेव की आराधना पूजना है, अर्थात चंद्रमा की उत्पत्ति है। सुन लेना, कथा ऐसी नहीं है। श्रेष्ठी कथा दक्ष कन्या तथा धर्म एवं कश्यप जी की संतान का समुचित वर्णन है। चंद्रमा के द्वारा प्रभास क्षेत्र में शिव जी की आराधना कैसे महाराज, सोमवार व्रत की विधि और महिमा क्या है, सोमनाथ की विधि क्या है, समुद्र में स्नान की विधि क्या है, सोमनाथ के दर्शन क्या है, सरस्वती नदी की महिमा, वहां का स्नान दान श्रद्धा क्या है, और कपर्दी की अग्र पूजा हेतु उसकी महिमा क्या है, केदार लिंग की महिमा क्या है, श्वेतेश्वर कीरत की शिवलिंग की महिमा क्या है, प्रभात क्षेत्र की लीला, परमेश्वर की लीला, वैष्णव क्षेत्र की लीला, कल्केश्वर की लीला, येगुश्वरी देवी भगवती की महिमा क्या है, आदित्य नारायण भगवान, पांडेश्वर लिंग तथा 11 रुद्रों का मातम क्या है, और चंद्रस्वर चक्रपाणी की महिमा क्या है, बाल रूपधारी ब्रह्मा की महिमा क्या है, बाल रूपी ब्रह्मा की महिमा, ब्राह्मणों की महिमा, क्षेत्रवासी ब्राह्मणों के वेद की महिमा, ब्रह्मा जी के प्रति भक्ति की महिमा क्या है, प्रत्युष्वेद
अल्मेश्वर की महिमा क्या है, अर्थात रामेश्वर की महिमा क्या है। महाराज इसमें महिमा सभी है। इसमें भगवान शंकर से, चूंकि इस समय गंगा दशहरा आ रहा है और गंगा दशहरा 16 तारीख रविवार, ठीक है। और मां भगवती की भी प्राण प्रतिष्ठा गंगा दशहरे के दिन और बालाजी की भी प्राण प्रतिष्ठा गंगा दशहरे के दिन। उस दिन सवेरे प्रातः काल यहाँ पर सुंदरकांड है और सुंदरकांड के बाद हवन है, तो मैया के प्रांगण में और बालाजी के प्रांगण में। और उसके बाद भंडारा भी है, कन्या भोजन भी है, आपका संत भोजन प्रसादी भी है। आप इस पर विशेष ध्यान देना। 16 जून रविवार का, 16 जून रविवार का दिन प्रातः काल 5 बजे की आरती, महाआरती दोनों धामों की, और उसके पश्चात यहाँ पर सुंदरकांड है और 2 हवन है। एक हवन नहीं, 2 हवन, आरती 2 है। इसके बाद कन्या प्रसादी, संत प्रसादी और आप जैसे भक्तों की प्रसादी का वितरण होगा। इसी वाणी के साथ अगर आपकी इच्छा हो, स्वीकृति हो, तो मैं कथा को विराम देता हूं। अगले मंगलवार को इसके आगे की कथा, अब कथा तो जीवन की व्यथा काट, आपने कथा तो सुनी नहीं, माने कथा कितनी वेदनी और कल्याणकारी। तो माने कथा में हमको जो हमने पाप कर दिया ना, उनका दुख भी होता है और कल्याण की बात आती है तो आनंद की अनुभूति भी होती है। तो मैं इसी के साथ यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे, ठीक है, अगले मंगलवार तक के लिए मैं आपसे जो है स्वीकृति आज्ञा लेता हूँ। उसके पहले शनिवार पड़ जाएगा। रामचरितमानस की कथा भी व्यासपीठ पर चल रही है, 1 वर्ष हो गया। रामचरितमानस की कथा भी हर शनिवार को लगभग 1 वर्ष हो गया। भगवान का वनवास हो चुका है, भगवान राम और वाल्मीकि जी का संवाद चल रहा है चित्रकूट में, ठीक है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, राम कथा कल बिट कुठारी, सादर सुनगर राजकुमारी, राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करे जे पाना, ऐसे संशय कीर भवानी, महादेव तुम खाव खानी। महाराज जो तुम्हारे मन असंदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले, तब लग बैठे पहुंच छाई, तब लगे तुम ऐसे। अगर आपके मन में कोई संदेह है तो आराम से मेरी परीक्षा भी ले सकते हैं, उसमें चूक मत करना, लेकिन परीक्षा ऐसे लेना जैसे जाए मोह ब्रह्म भारी, करियो जो जतन विवेक विचार। ऐसे मत ले लेना, अपने विवेक का इस्तेमाल करके मेरी परीक्षा लेना। जैसे जाए मोह चली सती सिर्फ आयुष पाई, करो विचार करो बाबा। आज्ञा तो मिल गई, लेकिन परीक्षा के चक्कर में मत पड़ना ना, ठीक है। बोलो सच्चिदानंद, बोलो सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनु, उमापति महा, हर हर महा। उड़ा दे सब। आज स्कंद पुराण कथा का जो है विराम यहाँ पर लग गया। आगे चूंकि कुछ प्रमुख जो प्रसंग है स्कंद पुराण के वो चलेंगे, लेकिन आज जो वास्तव में जो बात थी वो यहाँ पर